जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, आप मेरी वीडियो जहाँ से देख रहे हो, आप सबको, पूरे देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता यानी भारत माता की जय। इंडियन आर्मी को सबसे पहले सल्यूट, क्योंकि उनके वजह से हम स्वतंत्र देश में स्वतंत्रता पूर्वक इस आज़ादी को मना पाते हैं। तो उन सभी को जय हिंद, जय भारत। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मन के अनुसार पत्नी कैसे पाएं या मन के अनुसार पति कैसे पाएं। जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं या लड़के बड़े हो जाते हैं और जब जीवन में हर एक के भाग में ये पड़ाव आता है कि किस प्रकार की लड़की और किस प्रकार का लड़का मिलेगा, जीवन साथी कैसा होगा, मेरा जीवन ऐसे कटेगा, यानी हजारों सपने, लाखों सपने इन आंखों में बसने लगते हैं। समय के अनुसार प्रकृति की दी हुई चीजें सबको मिलती है और सताती भी है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जब प्रकृति आपके हार्मोन्स को पूर्ण करती है, तब से ही ये भाव आपके मन में आना शुरू होता है, चाहे वो कोई लड़की हो चाहे लड़का हो। सपने सबके दिलों में सजते हैं, किसी के पूरे होते हैं, किसी के अधूरे होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार का कर्म हम पहले करें कि हमको अपनी इच्छा के अनुसार वर मिले और वधु मिले, ये काम सबको करना चाहिए। सबसे पहले मैं उन माता पिता से आग्रह करना चाहती हूँ कि जो लोग ये चाहते हैं कि मेरे घर में अच्छी बहू आए और जो ये चाहते हैं कि मेरा दामाद यानी मेरा बेटे के समान हो, तो ये अपने बच्चों से जरूर करवाएं, अपनी पुत्री के लिए भी और अपने पुत्र के लिए भी इस मंत्रों का जाप जरूर कराएं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सबसे पहले कि विवाह में हो रही है देरी या मन चाहा वर और वधु पाने के लिए मन चाहा पत्नी या पति पाने के लिए किस मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन कौन सा मंत्र होता है हमारे मनोरथ को पूरा करने वाला, और किन किन कामों को करके हम विवाह के योग को जल्दी बना सकते हैं, देर होता है तो किन किन कामों को करके हम सुयोग्य वर की प्राप्ति, सुयोग्य कन्या की प्राप्ति कर सकते हैं, और किन किन कर्मों के द्वारा, किस किस मंत्रों के द्वारा, कितनी बार जाप करके, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी विधि को जानेंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके भी माध्यम से किसी एक का भला होगा तो हम सबका जीवन सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं। सबसे पहले एक भैया का प्रश्न था, मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि पता नहीं उनको अच्छा लगेगा कि नहीं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कमेंट करने के लिए, और इसी तरह से अपने प्रश्न करें ताकि मैं आपकी इच्छा अनुसार वीडियो दे पाऊँ कि जिससे आप सभी लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो मुझे। तो भैया, जिसका नाम नहीं लेती हूँ लेकिन जे और पी कह सकती हूँ, तो जेपी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आपके हिसाब से इस वीडियो को लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, तो आज सबके सवालों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को पूरा वॉच करें जिससे आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो और एक वीडियो के माध्यम से आपका जीवन अनंत सुखों से भर जाए। तो चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम मैंने बताया था कि हनुमान जी का पाठ यानी सुंदर कांड का पाठ करने से जीवन सुंदर हो जाता है, और जिन जीवन के बीच में आने वाली सारी यानी आकस्मिक घटनाएं या करने वाली घटनाएं या जरूरत की चीजें आपकी किस तरह से बिखरती नहीं है, निखरती हैं, आप किस तरह से पाठ करेंगे। अब हम जानते हैं कि मनोरथ पूरा करने के लिए लड़की का अगर अगर आप किसी से प्रेम संबंध में है तो उस प्रेम संबंध को पाने के लिए, तो सबसे पहले हम छोटी सी बात समझते हैं कि आप ये मत समझिए कि मैं किसी का नाम लेकर इस मंत्र की पूजा करता हूँ तो वो मुझे मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि भगवान कभी गलत फैसला नहीं करते हैं। ये वीडियो मैं उन सभी के लिए कह रही हूँ बातें
क्योंकि बहुत लोग नाम रख कर कहते हैं कि मैं इनसे लव अफेयर में हूँ या इनसे मेरा संबंध है तो यही मुझे मिले। तो इस बात को आप भूल जाइए, क्योंकि आप अपनी दिल से सोच रहे हैं और भगवान आपके लिए आत्मा से सोच रहे हैं। कभी-कभी जो आप चुनते हैं वो बेहतर होता है, लेकिन जो भगवान आपको देते हैं वो बेहतरीन होता है। तो आपका कर्म करना कर्तव्य है। समय से पहले, शादी से पहले आपको जो प्रेमिका मिलती है या जो लड़की मिलती है या जो लड़का मिलता है, वो आपको अट्रैक्शन में प्रेम देता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि वो आजीवन आपके साथ अच्छा हो, क्योंकि बहुत सारे अरेंज मैरिज और लव मैरिज का दास्तान आपने सुन लिया है। मैं किसी का नाम लेकर इस वीडियो को विरोधवादी नहीं बनाना चाहती, इसीलिए चल रहा है ट्रेंडिंग न्यूज़ के अनुसार आपने सारी खबर ज़रूर सुनी होगी। तो इसके साथ ही मैं ये भी आपको एक सच बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो आपको मिलेगा वो आपको बेहतरीन मिलेगा और भगवान के हिसाब से मिलेगा। आप सिर्फ कर्म करिए और कर्म करने के साथ मैं जो ये बता रही हूँ, इस मंत्रों का जाप करिए। निश्चित है जो आपके जीवन में मनोरथ लाने वाला, आपके धर्म के साथ चलने वाला, उच्च कुल में पैदा हुई लड़की या उच्च संस्कार से पली-बड़ी लड़की जो आपको धर्म के रास्ते पर ले चलकर आपके उन्नति के मार्ग को सफल बनाती हो, आपके लिए सटीक बैठती हो, आपकी जोड़ी परफेक्ट करती हो, आपका मनोबल उससे मिलता हो, या ये कहिए कि आपके प्रेम संबंध में इतना रहस्य हो, वही लड़की आपको प्राप्त होगी। इसीलिए कहते हैं जब कर्म बड़ा होता है, तो धर्म बड़ा होता है, जहाँ धर्म होता है, वहाँ धन होता है, जहाँ धन होता है, वहाँ सुसंगति, सुविचार आते हैं। क्योंकि आपने माता लक्ष्मी की भी आरती सुनी होगी, जिस घर में तुम रहती जिस घर में तुम रहती वहीं सारा ज्ञान होता है। तुम्हारे बिना वस्त्र भी नहीं मिलता और तुम्हारे बिना खान-पान का वैभव भी नहीं हो पाता। लेकिन जहाँ तुम सुदक्षिणा बनकर आती हो, वहाँ सब होता है। तो शास्त्र के अनुसार सुदक्षिणा पत्नी पाने के लिए आपको मंत्र का जाप करना है। उम्मीद है कि आप सारी बातों को समझ रहे होंगे, समझ रही होंगी। आप मेरी वीडियो को देखकर सारी बातों को अगर अच्छे से समझते हैं तो कमेंट करिएगा, अगर नहीं समझते हैं तो फिर मैं आपको एक बार प्रयास करूँगी दूसरे वीडियो में समझाने के लिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सुंदरकांड का पाठ 11,000 यानी 11,000 बार, 51,000 बार 125,000 बार आप कर सकते हैं। जितना आप मंत्रों का उच्चारण बढ़ाएँगे, आपकी आत्मा उतना पवित्र होगी और जो चीज़ें आपसे गलत होंगी, भगवान का जो भक्त होता है, वो गलती से भी अगर गलत रास्ता पकड़ लिया है, कोई गलती से लड़की आपको अट्रैक्ट कर रही है और अपने जाल में फँसा रही है, तो वो जाल आपसे छूटेगी और उससे अच्छा आपको मिलेगा। लेकिन अगर वही आपके लिए परफेक्ट है, तो निश्चित वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से सुंदरकांड का पाठ आप सुबह के समय, मध्य के समय यानी मध्याह्न दिन के समय और शाम के समय 5 बजे से लेकर 8 बजे शाम तक अगर करते हैं तो संध्या काल का समय रहता है। समस्त देवी देवता आपके घर एक चक्कर जरूर लगाने आते हैं। तो इस समय में किया गया पाठ आपका अति उत्तम फल देगा। इसके साथ साथ आपके अंदर एनर्जी, जो सकारात्मक शक्ति है उस लड़की को पहचानने के लिए या उस लड़के को पहचानने के लिए मिलेगी। आपकी अगर अट्रैक्शन अधिक है, प्रेम है तो प्रेम बढ़ेगा, लेकिन आपका जीवन अगर नहीं उससे जुड़ा है तो वो आप हटना शुरू हो जाएँगे। आप खुद से समझना शुरू कर देंगे कि वो अच्छा है कि बुरा है। तो इसलिए भगवान की प्रार्थना करें और बताए हुए चीज़ों को ज़रूर करें। अगर विवाह में देरी हो रही है तो गुरुवार के दिन आपको चने की दाल, हल्दी, गुड़ गाय को खिलाएँ और हल्दी डालकर स्नान करें, जिससे गुरु ग्रह आपका मजबूत होगा तो विवाह में हो रही देरी जल्दी होगी। क्योंकि जिसका गुरु ग्रह मजबूत नहीं होता है, उसी का विवाह देर से होता है। तो आप कर पाएँ तो ये नियम ज़रूर करें। दूसरा, शुक्र के यानी जिसका गुरु ग्रह मजबूत है, उसी का शुक्र भी मजबूत होगा और जिसका शुक्र मजबूत है, उसका गुरु ग्रह मजबूत होगा। भगवान विष्णु को बृहस्पतिवार से जोड़ा गया है जो गुरु ग्रह से संबंधित है और शुक्रवार माता लक्ष्मी से जोड़ा गया है जो भगवान विष्णु से संबंधित है। तो इसीलिए आपके ऑफिस में, आपके साथ, आपके घर में बहू, बेटियां, बहन, आपकी मम्मी, बुआ जितनी लोग हैं औरत में यानी वुमेन टेंडेंसी में, तो इन सभी का सम्मान करिए, रिश्ते सबसे अच्छे रखिए। तो इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा बिना किसी काम के। ये आसान तरीका है, बिना किसी व्रत के, दान के, बिना मेहनत के, बिना पूजा पाठ के।
और हल्दी डालकर अगर डेली आप स्नान करते हैं तो बिना किसी मेहनत के गुरु ग्रह भी आपका मजबूत होगा। इसके साथ गुरुवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत रखें, एक टाइम का मीठा भोजन करें। व्रत का सारा नियम आपको व्रत की बुक में, बृहस्पतिवार के व्रत की बुक में मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होगा। तो इसीलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ कि आप व्रत करें। इसके बाद तीसरा नियम, सुंदरकांड का पाठ मैंने आपको बताया। लेकिन आज के युग में 11,000 और 51,000, 125,000 इतना आसान नहीं है। तो आप जिस दिन प्रथम दिन से शुरू करें, संकल्प लें, क्योंकि शुक्ल पक्ष से शुरू करें, एकम से, जैसे अमावस्या की तिथि जिस दिन बीत रही है उसके सुबह से अगर दिन अच्छा पड़ रहा है तो उस दिन अपने घर का मान न हो देख लें। और इसके साथ साथ आपके परिवार में उस समय 12 दिन के अंदर जैसे किसी का मृत्यु ना हुआ हो, कोई लड़की लड़के का जन्म ना हुआ हो, यानी सूतक काल ना हो, आपका घर पवित्र हो और आप पवित्र हो, तब आप उस समय से संकल्प लें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के सुबह के समय एक भगवान की प्रतिमा हनुमान जी की रखें और सामने प्रतिमा रखकर आसन पर बैठें। आसन जरूर लें, एक लोटा जल, लाल फूल, अक्षत डालकर, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर, यानी नैवेद्य में आपको पूजन का, जैसे भोग में फल चढ़ाते हैं, सरसों के तेल का दीपक अगर जलाना चाहते हैं, जैसे आपका शादी विवाह हो रहा है और कट जा रहा है, कोई दुश्मन काट रहा है, तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर हनुमान जी से आपको सुख समृद्धि चाहिए तो गाय के घी का दीपक जलाएं। और इसके साथ साथ अगर आपको सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहना है और मनोरथ को पूरा करना है तो चमेली के तेल का दीपक जलाइए। इस तरह से आप दीपक जलाइए और पाठ को शुरू करिए। संकल्प लीजिए, अपना नाम बोल के, अपने पिताजी का नाम बोल के, अपने स्थान यानी जिस जगह पे आप रहते हैं उसका नाम बोल के, कि मम, जैसे अर्चना तिवारी, पुत्री सा, उसके बाद से गृह अपना ये बोल दीजिए। संकल्प आपके बुक में भी दिया होगा, उस तरह से आप बोलिए। अपना नक्षत्र का नाम लीजिए, दिन का नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए और करिए, कहिए कि मम संकल्पित इस मंत्र को इतनी बार मैं करूँगा और भगवान हनुमान जी आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। इस तरह से आपको जो भी वर माँगना है खुल के, चाहे जिस भाषा में माँगना चाहे, भगवान प्रेम और भाव के भूखे हैं, सारी बातों को समझेंगे। तो इस तरह से बोल के संकल्प को पूरा करने के लिए शुरू करें। और जितनी बार आप कर पाएँ, याद रखें कि डेली आपको उतना ही बार करना है। तो डेली कर पाएँ तो करें, नहीं तो शनिवार और मंगलवार को ज़रूर करें। इस तरह से पाठों की संख्या बढ़ाएँ और तब तक करते रहें जब तक आपका 11,000, 51,000, 125,000 पूरा नहीं हो जा रहा है, तब तक आप करते रहें। तो ऐसे डेली करते रहें, जब पूरा होगा तो आपके मनोरथ ज़रूर पूरे होंगे। और जब पूरे होंगे तो आप हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करके उद्यापन करें, हवन करके। मैं आप उद्यापन के लिए कहेंगे तो मैं उसके लिए भी आपको वीडियो दूँगी। इसके बाद दूसरा क्या करना है, दूसरा दुर्गा सप्तशती कवच का पाठ, यानी पाठ में आपको ये मंत्र मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मंत्र को लिख दूँगी, वहाँ से आप उतार के अपने मंत्रों को लिख लें और याद कर लें। हर माता-पिता को चाहिए कि जब पुत्री बड़ी होने लगे तो इस मंत्र को ज़रूर पढ़ने के लिए उनको, क्योंकि जब तक शादी का उम्र हो तब तक पाठ का जाप इतना हो जाए, और लड़के को भी नहीं, क्योंकि मैं भी इस पाठ का जाप करती थी और मैं अपने बच्चों से भी कराऊँगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि भगवान सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। तो आप एक दुर्गा कवच का पाठ है और उस पाठ में एक छोटा-सा मंत्र है, पत्नीं मनोरमा देहि मनोवृत्त्यनुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसारग्रस्य कुलोद्यम। बस इस मंत्र को कि हे महादेवी, मुझे ऐसी पत्नी दीजिए जो मनोरम हो, सत्य मार्ग पर चलने वाली हो और संसार के कुल भार से हमें पार लगा सके, हमारे धर्म को पूरा कर सके, हमारे साथ-साथ चल सके। तो इस तरह की पत्नी, सुंदर पत्नी, सुशील पत्नी, संस्कारी पत्नी पाने के लिए तो इस मंत्र का जाप आप करें। 11,000, 51,000, 125,000, यानी 100 इतना मंत्रों का जाप करें, क्योंकि ये मंत्र नवरात्रि में सबसे ज़्यादा जल्दी से प्रबल यानी जागृत हो जाते हैं। जब मंत्र जागृत होंगे तो आप रीढ़ की हड्डी अपनी ऐसी बिल्कुल सीधी करें, हाथों की मुद्रा ऐसे बनाएँ और ऐसे बढ़कर माता दुर्गा का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करें। निश्चित है कि आपके मनोरथ पूरे होंगे और निश्चित है कि जो आपके लिए परफेक्ट लड़की होगी, भगवान उसी को आपको देंगे। आप जो मिले, जैसे मिले, जब लगे आपको कि निश्चित आपको विश्वास भी होगा कि यही लड़की मेरे लिए परफेक्ट है, तो आप उससे शादी करें और देखें आपकी मनोकामनाएँ कैसे पूर्ण, 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, लेकिन कभी कोई कमी नहीं आएगी, आप परेशान नहीं होंगे, आपकी मित्रता अच्छी बैठेगी
और एक चीज हमेशा याद रखें शादी करते समय कि अपनी राशि, शत्रु राशि के साथ लड़की से शादी बिल्कुल मत करें। जब भी करें तो पंडित जी से जरूर पूछें। ये मत पूछें गुड़ कितना मिला, ये पूछें कि राशि उसकी कौन सी है, मेरी कौन सी है। आप यूट्यूब नेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं कि कुंभ राशि की मित्र राशि कौन है, मेष राशि की मित्र राशि कौन है, मिथुन राशि की मित्र राशि कौन है। अपने से मित्र राशि में जो लोग शादी करते हैं उसी पति पत्नी में लड़ाइयाँ कम होती हैं, कलह क्लेश कम होता है। ये जरूर मिला लें कि मंगल किस भाव में है, क्योंकि अगर घर बनवाने के पहले नींव का निर्माण मजबूत नहीं हुआ तो घर अच्छा टिकेगा नहीं टिकेगा, ये मौसम तय करेंगे। इसी तरह से शादी है, अगर शुरुआत की ही चीजें अगर आपकी अच्छी नहीं रही तो अंत तक टिकेगा नहीं टिकेगा, ये भी मौसम पर, आपके परिवार पर, आपके संस्कारों पर और उसके संस्कारों पर तय करेगा। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। करने हैं आपको बिल्कुल छोटे से ये 3 काम। तो माता दुर्गा का भी पूजा आप उसी तरह करेंगे जैसे हनुमान जी का करेंगे। प्रतिमा सिर्फ चेंज हो जाएगी। अगर हनुमान सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी का रखें, और दुर्गा जी का करना चाहते हैं तो दुर्गा जी का रखें। सारे मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएंगे और सुंदरकांड में मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यही एंड करती हूँ। जय बजरंगबली, जय माता जी, ओम एंड हिंक्लिंग चामुंडाय विच्चे नमः।